हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानपीठ। माय नेम इज दीपक सिंह एंड इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में जो उसके दो कंपोनेंट्स हैं बायोटिक अबायोटिक वो क्या होता है, एंड इकोसिस्टम के टाइप्स एंड बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स बिगिन विद द इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आपने कभी ये सुना होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा, या फिर जो इन्वायरमेंट है जो किसी प्लेस का वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वहाँ के हवा में सांस लेना मुश्किल है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज सिंपली आवर सराउंडिंग। तो इन्वायरमेंट हमारा सराउंडिंग होता है, जहाँ भी हम रहते हैं उसके आसपास का जो एरिया है, दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट ख़राब होने का रीज़न क्या है? जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है जो वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपली है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, या फिर जो हमारा लाइफस्टाइल है, या फिर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली जो डिमांड है ह्यूमंस की वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो सप्लाई होगा उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसका जो इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर पड़ेगा? इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा। और ये जो इन्वायरमेंट है क्या होगा? डिग्रेड होगा। तो जब इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा? ह्यूमंस के ऊपर ही होगा। एंड और कभी कभी आप सुनोगे भी न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी चैनल्स पे कि गवर्नमेंट जो है या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको सही करें। तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो अगर ये पूरा एक इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर कुछ सिस्टम्स होंगे। सपोज करो कि एक पॉन्ड 1 है, ये पॉन्ड 2 है, ये लेक 1 है, ये लेक 2 है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट 1, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे प्लेन है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। जैसे कि सपोज करो कि एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, जिसके चलते इस प्लेन में क्या होगा? कुछ इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन किसके किसके बीच होगा? इंटरेक्शन होगा बायोटिक, बायोटिक से बायोटिक हो सकता है, एंड बायोटिक्स टू अबायोटिक हो सकता है। इस बायोटिक का भी इस अबायोटिक के साथ हो सकता है। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लाइफ हो। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोटिक के अंदर आएंगे। अबायोटिक मतलब जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, जैसे कि टेम्परेचर या फिर वाटर, रेन, एयर, ये अबायोटिक के अंदर आएंगे। तो जो ह्यूमन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट के साथ, किसी एनिमल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और या फिर जो ह्यूमन है वो वाटर या फिर एयर या फिर रॉक या लैंड, इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, और उसकी वजह से एक सिस्टम क्रिएट होता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट जितना, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, या फिर एक पॉन्ड या फिर एक एक्वेरियम छोटा भी हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि एक एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है, और एक पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है। तो देयर आर मेनी इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लेकिन कोई भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे इकोसिस्टम के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर ले तो जैसे कि कुछ नेचुरल इकोसिस्टम हो सकते हैं, एंड देयर विल बी सम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आएगा, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आ सकता है, जैसे एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम इज, और हाउस हो सकता है। इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं खाना, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज आर देयर, ये जो हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स, फिर डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स में कौन कौन आएंगे, हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक काऊ है, वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली। और एक लायन है, तो लायन किस पे डिपेंडेंट है, काऊ पे डिपेंडेंट है। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो काऊ भी नहीं होंगे, काऊ नहीं होंगे तो लायन भी नहीं होगा। तो जो कंज्यूमर्स हैं, फॉर एग्जांपल काऊ और लायन, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जैसे कि जो डेड रिमेन्स हैं किसी प्लांट्स या फिर किसी एनिमल्स को, तो वो उनको सड़ाते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि हमारे जो इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या है, अपनी एक खासियत है, उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। अगर वो ना हो तो फिर उसका काम कौन करेगा। फॉर एग्जांपल जो डेड ऑर्गेनिज्म है, अगर डिकम्पोजर्स ना होंगे तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनका डिकम्पोजिशन कैसे होगा, वो सड़ेंगे कैसे, फिर उनका न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे जाएगा। या फिर आप सपोज करो कि सारे हर्बीवोरस को हटा दो, तो फिर जो कार्निवोरस हैं जो उन पर फीड करते हैं उनका क्या होगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप ऐसा करो कि ये जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सारे खराब हैं, सबको हटा दो, तो फिर जो प्लांट्स का क्या होगा। क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू मिलता है, ह्यूमंस हैं उनके थ्रू मिलता है। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर किसी तरह ये बैलेंस ख़राब होगा तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो इकोसिस्टम में या फिर इन्वायरमेंट में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, खाना है, भोजन है। तो जैसे कि जो डियर है वो लायन का खाना है, डियर के लिए खाना कौन होगा, प्लांट होगा। तो जो प्लांट की एनर्जी है किसको पास ऑन हो रही है, डियर पे, और जो डियर की एनर्जी है किस पे पास ऑन हो रही है, लायन पे। तो ये शो करता है क्या, एक फूड चेन। तो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, खाना होता है, और इसी से बनता है ट्रॉपिक लेवल। तो एट द बेस ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, और यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स जो कि खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। सेकेंडरी जो स्मॉल कार्निवोर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे सेकेंडरी पे, एंड टर्सरी पे जो बिग कार्निवोर्स हैं वो भी आएंगे। ह्यूमंस ये भी यहाँ प्रेजेंट है टर्सरी पे। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिलोंग करता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर सेकंड, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड, एंड टर्सरी कंज्यूमर्स फोर्थ। नाउ लेट्स टॉक कि जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तभी हम जिंदा हैं, तभी लाइफ है। तो जो एनर्जी फ्लो है, तो एनर्जी फ्लो में जो हमें पता है, जो हमारा सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे। अगर सन ना हो तो फिर कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इस सन से जो भी रेज आती हैं उससे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं। जितना भी इनके ऊपर एनर्जी गिर रहा है, जितना भी इस पेड़ के ऊपर जितना भी इस पेड़ के लीव्स के ऊपर जो एनर्जी गिर रहा है, पूरा सन का एनर्जी नहीं, जो इस पेड़ के ऊपर एनर्जी फॉल हो रहा है सन का, उसका 1% वो ट्रैप करते हैं और उसको यूज करते हैं। फिर यहाँ से हर्बीवोरस इनको खाएंगे। तो यहाँ इनके पास जो भी एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि यहाँ मान लो कि 1000 जूल है इस प्रोड्यूसर के पास, तो यहाँ से 10% एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो 10% रूल फॉलो होता है ऑन एवरेज कि 1000 जूल का 10% यहाँ पहुँचेगा हर्बीवोरस में। तो यहाँ पे कितना आया, 1000 का 10%, दैट इज 100 जूल। और यहाँ पे जो स्मॉल कार्निवोरस हैं, यहाँ से वहाँ गया 10%, तो कितना गया, 10 जूल। फिर जो बिग कार्निवोर्स हैं टर्सरी लेवल पे, तो यहाँ गया 10%, इट मीन्स 1 जूल। इसलिए जो बिग कार्निवोर्स हैं वो इस स्मॉल कार्निवोर्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो कितना है, 10 जूल है। और ये अगर इन पे डिपेंडेंट हो, अगर इन पे अटैक करे तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। जो फूड चेन है, अभी हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक ग्रास है, छोटे छोटे ग्रास हैं, उसको खा रहा है, ये ग्रास हो गया, तो ग्रास को खा रहा है ग्रास सॉफर। ग्रास सॉफर को खा रहा है फ्रॉग, सपोज फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। तो एक क्या हो गया, ये फूड चेन हो गया। बट इस जैसे बहुत सारे क्या होंगे, फूड चेन होंगे, वो आपस में क्या होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। तो बहुत सारे फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक होते हैं तो क्या बनता है, फूड वेव होता है। एक बात एनर्जी फ्लो के बारे में जानने की ज़रूरत होता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, वो होता है यूनिडायरेक्शनल। कि प्लांट से अगर हर्बीवोरस में एनर्जी गया तो डायरेक्टली ये प्लांट हर्बीवोरस से प्लांट को नहीं मिल सकता है। हर्बीवोरस से कहाँ गया, कार्निवोरस पे।
तो ये फिर डायरेक्टली कार्निवोरस से हर्बीवोरस पे नहीं जाएगा। अगर ये मरते हैं किसी तरह तो डिकम्पोजर्स इनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और वहाँ से कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, फिर यहाँ से प्लांट में जाएगा। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है, दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है, उल्टा नहीं होता है। सेकेंड से फर्स्ट में नहीं आ सकता, थर्ड से सेकेंड में नहीं आ सकता। दूसरी बात अभी हमने देखा जो एनर्जी फ्लो में, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम ऊपर जाते हैं तो जो एनर्जी है वो छोटी होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है।